वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। कितनी शक्ति थी, पर शक्ति को समझ नहीं पाया। परमात्मा बनने की शक्ति थी, पर शक्ति को पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरे भीतर की आसक्ति नहीं छूटी थी। शक्ति तो भगवान बनने की थी, पर उन विषय कषायों की आसक्ति नहीं छूटी थी। कितनी बड़ी बड़ी कार खरीद ली हमने, पर जितनी बड़ी कार हुई जीतू भैया, उतने ही छोटे संस्कार हो गए। मैं जितना जितना अपने जीवन को आकार देना चाहता था, उतने उतने मेरे विकार बढ़ते रहे। और जैसे ही मेरा विकार बढ़ा, मेरे जीवन का आकार बिगड़ गया। जितना मेरे कार का साइज बढ़ गया, उतने मेरे संस्कार छोटे होते गए। उतने उतने मेरे अच्छे संस्कार छोटे होते गए। कितने पुराने संस्कार मांझते रहे बर्तन को, पर फिर भी अंदर की सामग्री स्वस्थ नहीं हो पाई, क्योंकि उस मल के घड़े के इतने संस्कार, इतने दुर्गंधमय दुर्वासनाएं थी कि मैं उपासना नहीं कर पाया। कितनी वासना, कितने विकार और कितने विलास। विलास के कारण विकास नहीं हुआ, वासना के कारण उपासना नहीं हुई, और विकार के कारण संस्कार पुराने नहीं छूटे। समझना था मुझे अपने ही भीतर की उस शक्ति को, परमात्मा शक्ति को, भगवान शक्ति को। पर समझोगे कब उस शक्ति को? जब तुम्हारी आसक्ति छूटेगी। पल पल में हमारी कहाँ आसक्ति जाती है, और सीधा वाक्य निकलता है, क्या करे महाराज जी, संस्कार है अनादि के। क्या करे, अनादि की वासना जो लगी है, संस्कार जो लगे हैं। संस्कार डालने वाला कौन था? संस्कार तोड़ने वाला कौन है? कोई परमात्मा आने वाला नहीं है। अनादि से जो मेरे भीतर उन खटाई के संस्कार थे, विषय कषायों के संस्कार थे, उसकी जो मेरी वासनाएं चल रही थी, उस वासना से मुझे परे होना था। नहीं समझ पाया मैं अपनी उपासना करना और परमात्मा की उपासना करना। जो उपासना करने का स्थान था, वहां भी मैंने वासना नहीं छोड़ी। वासना का मात्र अर्थ एक इंद्रियों में मत लगाना, सभी इंद्रियों की वासना, सभी इंद्रियों की इच्छा। कितनी कितनी वासनाएं और कितनी कितनी इच्छाएं मेरे भीतर दबी हुई है। अगर वह पूरी वासनाएं और पूरी भीतर की इच्छाएं कोई जानने वाला जान जाए, तो उसके सामने सचिन भैया हम खड़े नहीं हो सकते। विश्वास मानना मां, इतनी भीतर मेरी वासना और इतनी भीतर मेरी इच्छाएं बैठी है। कोई अवधि मन पर्याय ज्ञानी सामने बैठ जाए
तो उसके सामने हाथ जोड़ना मुश्किल हो जाएगी, इतनी हमारी दुर्वासनाएं चल रही है। इतने पुराने संस्कार हमारे हैं कि हम सोच के भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं। कैसे बनेंगे भगवान? कैसे बनेंगे भगवान? पहले उपासना करना सीख लो, पहले वासनाओं को छोड़ना सीख लो, तभी जाकर उपास्य बन पाओगे, तभी जाकर स्वयंभू बन पाओगे। याद करना यात्रा की, स्वयं से स्वयंभू की यात्रा चल रही है। मुझे भी भगवान बनना था, परमात्मा बनना था, पर पुराने संस्कार छूटे तो बना। थोड़ा सा विचार करो, जो तुम आनंद बाह्य वस्तु में लूट रहे हो, वह आनंद कितने समय का, कितने क्षणों का, कितने घंटों का? घंटों में रहता है आनंद, चंद मिनटों बाद पुनः भूख लगती है, चंद मिनटों बाद पुनः प्यास लगती है, पुनः वही विषय वासनाओं की याद आती है। छोड़ने होंगे उन संस्कारों को, छोड़ना होगा उन संस्कारों को, मेरे भीतर बैठी हुई इस शक्ति को पहचानना होगा। जब तक मैं भीतर की शक्ति को नहीं पहचानूंगा, तब तक मेरी विषयों की आसक्ति दूर होने वाली नहीं है। और जब तक आसक्ति नहीं छूट रही है, तब तक तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट भी होने वाली नहीं है। कौन सी शक्ति? कसाय की, जो हम दूसरों से कहते बाहर मिलना बताता हूं। बहुत शक्ति है मुझ में, देखा ही तुमने भी शक्ति मेरी। उन शक्ति की बात नहीं चल रही है विनय पंडित जी। जो मेरे भीतर भगवान बनने की शक्ति है, उस भगवान बनने की शक्ति को मुझे पहचानना होगा, फिर उसे प्रकट भी करना होगा। अभी तक भीतर की शक्ति को पहचाना नहीं है मैंने। अनंत 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 शक्ति मेरे भीतर है। कहां उस पुद्गलों की शक्ति के पीछे पड़े हो? कहते हैं इतनी सुंदर व्यवस्था बन गई, इतना विज्ञान विकसित हो गया। कितना भी विकसित हो जाए, कितना भी विकसित हो जाए तुम्हारा विज्ञान, पर हमारे पहचानने वाले को पहचान नहीं पाया। क्या पहचाना? जो सबको बना रहा है, जो सबको पहचान रहा है, सबको जान रहा है, देख रहा है, उसे हम देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। क्या किया तुम्हारे विज्ञान ने? हमारे वीतराग विज्ञान ने सब कुछ बता दिया। ऐसा है और ऐसा ही है। कोई तर्क वितर्क नहीं। पर नहीं पहचान सका मैं अपनी शक्ति को। है क्या भान? यहां बैठे तो बहुत कुछ लगता है कि हाँ वास्तव में हम ऐसे हैं क्या, पर जैसे ही यहां से उठकर गाड़ी पे ही बैठते, घर नहीं पहुंचे, घर पहुंचे ही नहीं। यहां से उठकर मात्र गाड़ी पर पहुंचे, गाड़ी में बैठ गए, सब भूल गए। सब कुछ भूल जाते हैं। वह शक्ति आसक्ति, दो पे ही चर्चा करनी है आज। शक्ति और आसक्ति, विकार और आकार। व्यक्ति चाहता है मैं विकार छोड़ न दूं, पर जीवन को अच्छा आकार मिले। क्या विकारों से जीवन को आकार मिलेगा? क्या विकारों से कभी भगवान का आकार मिलेगा? आकार भी मिल गया प्रमोद भैया, भगवान का आकार नहीं मिला। बोलो ना दुष्यंत, भगवान का आकार किसके जैसा? किसी तिरियन जैसा, किसी पक्षी जैसा, किसी पेड़ जैसा, किसके जैसा? मां मनुष्याकार, पुरुषाकार। भगवान का तो आकार मैंने प्राप्त कर लिया, भगवान का स्वरूप तो प्राप्त कर लिया, पर स्वरूप को नहीं पहचान पाया। भगवान का ही तो आकार है, भगवान का ही तो आकार है। अन्य किसी भी गति में तुम परमात्मा नहीं बन सकते।
स्वयंभू नहीं बन सकते। एकमात्र यह मनुष्य पर्याय है जिसके द्वारा तुम भगवत्ता को प्रकट कर सकते हो। पर उस आकार के पीछे भी मैंने विकार कर लिए, बिगड़ गया, आकार भी बिगड़ गया और विकार भी बढ़ते गए। कितने पल पल में मैं विकार को प्राप्त होता रहा। एक छोटी सी दृष्टि हमारी किसी छोटी सी वस्तु पे गई, उस वस्तु को प्राप्त करने के पीछे हो गई आसक्ति, मिट गई शक्ति। जो शक्ति थी वह शक्ति बची रवि भैया। जो शक्ति थी कुछ साल पहले वह शक्ति बची। अरे भैया क्यों बन गए सीनियर सिटीजन? क्यों बन गए सीनियर सिटीजन? शक्ति नहीं बची, शक्ति नहीं बची, पर आसक्ति भी नहीं छूटी। जिस दिन तुम अपनी आसक्ति को, विषय वासनाओं को, विकारों को, विलासों को छोड़ दोगे, तभी तुम्हारा विकास होगा, तभी आकार का कुछ मतलब निकलेगा और तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट हो जाएगी। थकान नहीं लगती, थकान नहीं लगती। चलते समय, स्वाध्याय करते समय, पूजा करते समय हमें बहुत थकान लगती है, पर दुनिया भर की बातें करने में, इधर उधर घूमने में बिल्कुल थकान नहीं लगती। तब नहीं याद आती शक्ति की, तब आसक्ति दिखती है ना, तब आसक्ति दिखती है। हमारी पूरी शक्ति मैंने उस आसक्ति में व्यर्थ कर दी, बर्बाद कर दी। कितनी शक्ति थी, कितनी शक्ति थी। उस स्कूल कॉलेज के दिनों में ऐसी शक्ति थी सचिन भैया, सोचते थे हम, कोई कहे तो पहाड़ उठा लूं, और आज 10 किलो की बैग उठाने में थक जाते हैं। अपनी नहीं, किसकी उठाते हैं आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अब तो अपनी उठानी ही नहीं पड़ती, लंगड़ी शुरू हो गई ना, दूसरों की उठानी पड़ती है। कहाँ है मेरी दृष्टि? कहाँ पहचान रहा हूं मैं अपने आप को? कहाँ लगी है मेरी प्रीति? नहीं पता भी चला। वह आनंद मैंने लेना सीखा ही नहीं है। बाहर के विषयों का आनंद खूब लूटा, बचपन से लेके युवा अवस्था से लेके वृद्ध भी हो गए, पर वह विषयों का आनंद लेना नहीं छूटा। एक बार उस शांति का आनंद ले लो, एक बार उस श्रद्धा का आनंद ले लो। एक बार प्रमोद भैया, बस एक बार पूरी श्रद्धा पूर्वक उस देव शास्त्र गुरु के चरणों में तुम अपने आप को समर्पित कर दो। वो जो आनंद आता है वो शायद अपने जीवन साथी को जीवन समर्पित किया उससे कई गुना आनंद आता है। कह दिया, कर दिया, बुरा नहीं मानना, मुंह लटका के भी मत बैठ जाना। पूरा जीवन पर समर्पित कर दिया है एक दूसरे ने, एक दूसरे के लिए। उस समय जो आनंद नहीं आया था, उस समय जो आह्लाद जिसको नहीं पाया था, वह देवशास्त्र गुरु के चरणों में तुम्हारे श्रद्धा का आनंद आएगा, विश्वास का आनंद आएगा। करके तो देखो। पहले परगत तत्व के पास ही पहुंचो, फिर आत्मा के आनंद की बात समझाएंगे। हम वहीं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी मंदिर के देहली तक नहीं पहुंचोगे और सोच रहे हैं परमात्मा दिख जाए। कैसे मिलेगा परमात्मा? परमात्मा के उस मंदिर के देहली तक तो पहुंचो। कम से कम जितना जितना हो सके उतने परमात्मा के दर्शन कर लो। जितने त्यागी वृंद मिल रहे हैं उनके सबके दर्शन करना। पता नहीं अंतिम सांस में कौन सामने रहेगा। प्रमोद भैया, ग्रंथ की गाथा याद नहीं रहेगी, विश्वास मानना।
ग्रंथ की गाथाएं, ग्रंथ के सूत्र अंतिम समय में ध्यान में नहीं आएंगे, ना बोलने की शक्ति बचेगी। जब समाधि, अगर इच्छा हो समाधि करने की तो बता रहा हूं मैं, अगर किंचित भी इच्छा है समाधि करने की तो परमात्मा को कभी मत छोड़ना, कभी उस दिगंबर मुनिराजों से दूर मत हो जाना। बाकी कुछ याद नहीं आएगा। जो ग्रंथ याद कर रहे हो, जो सूत्र याद कर रहे हो, वह साथ दे नहीं दे, बोलने की शक्ति नहीं बचेगी, ओम तक कहने की शक्ति नहीं बचती। कहां से गाथा सुनाओगे, कहां से गाथा याद करोगे? पर जैसे कितने साल पहले मैंने, याद है क्या माताओं? एक प्रश्न पूछो, हंसना नहीं, पहले ही हंस दिया, अब क्या पूछो? हंसना नहीं। शादी को कितने साल हो गए? शादी को कितने साल हो गए? 20, 25, 30, जैसे जितने हो गए अपने अपने सोच लेना, मुझे मत बताओ। पर उस शादी के दिन में जब फेरे लग रहे थे, उस दिन कौन से रंग की साड़ी पहनी थी? याद है क्या? बोलो ना। नहीं है? याद है आप लोगों को? कौन से रंग के शर्ट पहने थे? सुबह स्वप्निल क्या पहना था? दोपहर में क्या पहना था? शाम के इसमें क्या पहना था? कितने बदले थे? सब कुछ पता है, याद है ना? फोटो देखने की जरूरत नहीं है, अभी याद दिलाए, सबके आंखों के सामने पिक्चर आ गई ना, कि सुबह ऐसे ऐसे थे, दोपहर में ऐसे हुए, शाम ऐसी हुई, फिर विदाई इसमें की थी, पहुंचे ऐसे थे। कितना याद है? कितना याद है? किसने कौन से मंत्र पढ़े थे, याद है क्या? पंडित जी ने कौन से मंत्र पढ़े थे, याद है क्या? वो याद नहीं है। देखा हुआ बहुत अच्छे से याद रहता है। याद किया याद नहीं रहेगा, याद किया याद कहीं भी नहीं रहेगा, पर देखा हुआ बहुत अच्छे से याद रहेगा।